झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देने का कानून बनाया है। सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों को 75% रोजगार मिले, इसको लेकर भाकपा माले सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। भाकपा माले जनवादी आंदोलनों को तेज करेगा और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। बोकारो चंद्रपुरा से भाकपा माले चंद्रपुरा प्रखंड का कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोजन का आयोजन माटी गढ़ा डैम स्थित जमुनिया नदी तट पर बुधवार को किया गया। कार्यकर्ता मिलन समारोह की अध्यक्षता कौशून्य अंगेश कुमार सिंह एवं संचालन मोशून्य सईद अंसारी ने की। मिलन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य कौशून्य हलधर महतो ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ होते हैं, इसलिए पार्टी का विस्तार प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों करें और संगठन को मजबूत करें। कहा कि आने वाला समय लाल झंडा का होगा, इसलिए हर गांव मोहल्लों में पार्टी का विस्तार करते हुए भाकपा माले का सदस्य बनावे। एकता में ही शक्ति है, तभी हक अधिकार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ में संघर्ष तेज कर सकते हैं। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर बजट पेश करती है। पेश बजट में विलासिता के सामानों को सस्ता किया गया है, जबकि आमजनों के जरूरतमंदों को महंगा। इसके खिलाफ जन संघर्ष करने में की जरूरत है। मौके पर विकास कुमार सिंह, भुवनेश्वर केवट, मोइन अंसारी, मो वकील, मो सईद, मोती यादव, कार्तिक महतो, अलका मिश्रा, मोहम्मद गफूर अंसारी, धीरन रजक, शंकर रजक, जगलाल सोरेन, बसंत कुमार केवट, सुंदर केवट, धुनु गोप, दीपक गोप, महावीर यादव सहित अन्य महिला पुरुष शामिल थे। से बोकारो जिला कमेटी की ओर से आप तमाम साथियों को लाल सलाम और जोहार करते हैं। अभी आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी में हम लोग यहाँ मिलन समारोह कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले पूरे देश भर में हम लोग आज ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम था कि केंद्र की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 1 तारीख को ही संसद के अंदर में एक बजट पेश किया। उस बजट में पेश किया गया कि मध्य वर्ग के लोगों के लिए सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा दे रही है, अमृत स्नान करवा रही है तोहफों से। लेकिन हम लोग देखें कि उस बजट में क्या है, तो सस्ता होना चाहिए था चावल का दाम, सस्ता होना चाहिए था तेल का दाम, सस्ता होना चाहिए था दाल का कीमत, सस्ता होना चाहिए था खाने पीने के चीज़ का दाम। लेकिन सस्ता हो क्या रहा है? लग्जरी कार जो है, ये जो केंद्र की जो मोदी सरकार है, लग्जरी कार सस्ता कर रही है। ये लग्जरी कार कौन यूज करता है? देश के 1-2% लोग जो है वही लग्जरी गाड़ियाँ, बेशकीमती मोबाइल और वैसे विलासिता संबंधी जो सामग्री है, तो वो बड़े बड़े लोग उसको यूज करते हैं। और हम लोग जो है यानी जो खाने पीने वाला जो सामान है, सब चीज़ों को महंगाई कर रहे हैं। तो हम लोग जिसको न कूट के खा सकते हैं, न सिझा के खा सकते हैं, न पका के खा सकते हैं, उसका दाम हो रहा है सस्ता। और जो अरे हम लोग यूज नहीं करते हैं, अरे वो सब ये जो सामान है उसको कर दे रही है सरकार जो है सो यानी सस्ता, और जो हम लोग खाते पीते हैं उसका दाम कर दे रही है महंगा। तो ये हालात है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि BCCL का मुद्दा, CTPS का मुद्दा और सब मुद्दों पे, लेकिन हम लोग देखिए कि ये जो हमारा जो समस्या है, ये समस्या पैदा कहाँ से हुआ? हमारे समस्याओं को पैदा करने वाला फैक्ट्री कौन है? तो हमारे समस्याओं को पैदा करने वाला फैक्ट्री जो है ये सरकार है और राजनीतिक व्यवस्था है। तो हम लोग पैसा लेकर के वोट अलाय बलाय लोगों को जिता दीजिएगा और सोचिएगा यानी जो है बबुल का पेड़ रोप करके कि आम हमको मिलेगा, तो मीठा आम नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग समाज बदलने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सड़ा गला जो व्यवस्था है, जो बड़े पूंजीपतियों की जो सरकार चल रही है, तो ये सरकार अभी के समय में जितनी योजना बना रही है,
बजट हो या जितना स्कीम है वो बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है, उसके इशारे पर, और बड़े कंपनियों के लिए बनाया जाता है। उसमें मजदूर, किसान, गरीब, महिला, हम लोग कहीं भी उसमें शामिल नहीं। एक हमारे साथी अभी जो कह रहे थे कि खोट्ठा में कि एक वो दवा, वो दवा है कि जिस दिन आप तैयार हो जाइएगा लड़ने के लिए, उसी दिन आपके अधिकारों का जो है यानी समाधान होगा। नहीं तो घर में बैठ करके यानी चूल्हा तर में जा कर के खाली समस्या बतियाने से आपके समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। इसलिए अभी के समय में हमारे साथ में यहाँ पर यानी गोपाल जी और तमाम रविदास साथी, रजक साथी, ये सब तमाम लोग हैं। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको मजबूत संगठन, मजबूत पार्टी की ज़रूरत है। अगर मजबूत पार्टी हम लोग खड़ा नहीं करेंगे तो लड़ाई कहाँ से होगा। आप जाइएगा खाली हाथ में, पुलिस वाला डंडा मार करके भगा देगा। ये लाल झंडा ऐसा लाल झंडा है जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। जब वहाँ 10 लोग भी खड़ा हो जाइएगा तो सरकार को, पुलिस को, थानेदार को, अधिकारी को एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको जो है यानी हटाएंगे। वार्ता करेगा, लेकिन देखते हैं कि भीड़ बहुत रहती है, लेकिन भीड़ रहेगा तो क्या करेगा कि डंडा मार करके एकदम खदेड़ करके वो भगा दे रहा। तो लाल झंडा को मजबूत करना आज के समय में चंद्रपुरा जैसे प्रखंड में हम लोग जो कह रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ना, हम लोग सोना के ढेर में बैठे हुए हैं। ये करिया कोयला नहीं है, समझ गए। जिसको करिया छोड़ करके हम लोग घर में हो गए, इसी काला धन को लूट करके मालामाल लोग हो गया। हमारे राज्य कमेटी के साथी एफपी के राज्याध्यक्ष विकास जी, राज्य कमेटी साथी नसर जी, जिला कमेटी के साथीगण, महिला बहनें, नौजवान दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग जमुनिया नदी के किनारे वनभोज कर रहे हैं। और ये जमुनिया नदी, ये लाल झंडा का लड़ाई का ऐतिहासिक नदी, माफिया के खिलाफ लड़ाई में इस नदी का अहम भूमिका रहा है, इसलिए इस नदी को हम नमन करते हैं। क्योंकि बागमारा में, धनबाद जिला में माफियाओं का संघर्ष में जितने साथी जिला खारिज होते थे, दामोदा में या सिजवा में आके रहते थे। क्योंकि नदी पार हो जाने से बोकारो जिला में पड़ जाता था और माफिया से लड़ के भी यहाँ पर आ जाते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये नदी हम लोग के लिए, हमारी संगठन का लड़ाई के लिए इतिहास में काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाई का गवाह भी रहा है। इसलिए आज भाकपा माले का भी इसी नदी किनारे में वनभोज हो रहा है। पुनः लड़ाई का केंद्र बिंदु चंद्रपुरा, हर एक ज़माने में चंद्रपुरा एक लड़ाई का केंद्र बिंदु था, दुर्गा लड़ाई का केंद्र बिंदु था, दामोदा लड़ाई का केंद्र बिंदु था। और इसी से हम लोग पूरा गिरिडीह परसनाथ तक का लाल झंडा को लहराए थे, विधायक भी पैदा किए थे। आपको पता होगा, यही सिजवा से शेरे सिवा जिसको कहते थे, इसी हम ही लोग का यूनियन से, हम ही लोग का पार्टी से उनको पहला बार 1980 में हम लोग विधायक भी डुमरी में बनाए। आज पुनः उसी जगह से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फिर क्योंकि लाल झंडा के बगैर अभी जैसे साथी लोग आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का ज़मीन में कोयला खनन हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये केला जा रहा है, रिजर्व दिया जा रहा है। और उसे निश्चित रूप से आप एकता बनाइए, लाल झंडा पकड़िए, आपका हक और अधिकार मिलेगा। और हम लोग लड़ने के लिए है, संघर्ष करने के लिए है और संघर्ष करके दिलाने के लिए ही। यहाँ पर साइडिंग में लोग मजदूर काम करते थे, ठेकेदारी मजदूर काम करते थे, दुर्गा वासरी में ठेकेदारी मजदूर में काम करते थे।
और उसको हम लोग ने BCCL में ठेकेदार मजदूर को भी रोजगार, परमानेंट रोजगार दिलाया। ये लाल झंडा का ताकत था कि हम लोग देखते ये इतिहास है। हमारा साथी शहीद हुए हैं, इसलिए इस भूमि लड़ाकू भूमि है, संघर्ष का भूमि है। आप लोग संगठित होइए, हम लोग सारे पुराने साथी हैं और नए साथी को जोड़िए और लड़ाई को टिका दीजिए, क्योंकि भाजपा का राज है। केंद्र में भाजपा का शासन में आज मजदूर का सार्वजनिक उद्योग बर्बाद हो रहा है, निजी कंपनी आ रहा है, आउटसोर्सिंग आ रहा है और लूट मचा हुआ है। सभी लोग झूठा बात बोल रहा है, जो झूठा बोल रहा है उसी को लोग नेता मान रहा है। और हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं, किंतु जानते हैं बादल सूरज को रोक नहीं सकता है। बादल कुछ देर के लिए सूरज को ढक सकता है, रोक नहीं सकता है। इसीलिए सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता है, ईमानदारी को कोई रोक नहीं सकता है। ये दिन आने वाला दिन हम लोग का है, मजदूर किसान का है, लाल झंडा का है। इसलिए आइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और ये लाल झंडा आपको ताकत देगी। हम लोग सारे लोग हैं, हम लोग लड़ के आपका हक अधिकार दिलाएंगे। इसी संकल्प के साथ इन कंपनी वगैरह जो कंपनी नया नया आ रहा है, और 20% नहीं 75% का गारंटी है यहाँ के लोगों के लिए। झारखंड के सरकार ने 75% देने के लिए वादा किया है। वादा नहीं, वो कानून बनाया है, ये जान लीजिए। यहाँ का स्थानीय लोग को 75% देना होगा रोजगार, इसलिए अब रोजगार 75% यहाँ के लोग को दीजिए। और ये अधिकार का लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमको लड़ना है। हम तमाम लोग संगठित हो और लड़े इसी संकल्प के साथ। और तमाम लोग को फिर से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है, सारे लोग को भूख भी लगा होगा, इसलिए सम्मेलन नहीं मिलन है ये। और एक दूना उत्साह के साथ हमारे मजदूर किसान भाई अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया। इन्हीं सब बातों के साथ कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बगल में हमारा DVC चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है, हमारा दामोदर कुंडी BCCL का दामोदर कुंडी, BCCL का दुग्धा कुलाश्री, इन सब जगहों पे यहाँ पर रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत बड़े शर्म की बात है, ये विवरण देखिए कितने शर्म की बात है कि हमारा ये प्रचुर खनिज झारखंड में होते हुए आज यहाँ के हमारे स्थानीय लोग या और युवा वर्ग के लोग नौकरी के तलाश में दूसरे राज्यों पलायन कर रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है। इसके लिए हम लोग यहाँ के स्थानीय जनता को संगठित करके इसके लिए आंदोलन तेज करेंगे। इन सब चंद बातों के साथ मैं अपने बातचीत को विराम देता हूँ।